हाय फ्रेंड्स, आई एम ओपी मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एक जिम गाइड। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप हैपाग्लाइड में शिपिंग इंस्ट्रक्शन किस प्रकार से ऑनलाइन सबमिट करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन एसआई सबमिट करने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को जानकारी के अभाव में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइव आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सबमिट कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। हैपाग की एसआई सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप हैपाग की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक्टिव बुकिंग होनी चाहिए। जिस बुकिंग का आप एसआई सबमिट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने कंपनी अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन होने के बाद हमें इस प्रकार से होम पेज दिखाई देगा जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप दो जगह से अपनी शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट कर सकते हैं, पहला माई शिपमेंट में जाके और दूसरा शिपिंग इंस्ट्रक्शन में। तो हम अभी माई शिपमेंट में चले जाते हैं। माई शिपमेंट के अंदर हमें सारी बुकिंग दिखाई देंगी जो हमने कर रखी है। इसमें आपकी पुरानी बुकिंग, नई बुकिंग सभी यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो जिस बुकिंग का आपको एसआई सबमिट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शन डिटेल में आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही शिपिंग इंस्ट्रक्शन में क्लिक करेंगे हमें इस प्रकार से बुकिंग नंबर दिखाई देगा और शिपमेंट डिटेल, वेब बीजीएम और डाउनलोड न्यू फॉर्म दिखाई देगा। तो हम डाउनलोड न्यू फॉर्म में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको पॉपअप को अलाउ करना पड़ेगा। देखिए, हमारा इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाता है जिसको हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। उसके बाद आगे हम आपको फिल करके दिखाते हैं। देखिए, फॉर्म एक बार जब सेव हो जाएगा तो इस प्रकार से ओपन होगा। इसको हमें फिल करना है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे क्रिएट न्यू बीएल इंस्ट्रक्शन। अगर आपके पहले से बीएल सबमिट किए हैं उसमें चेंजेस करना है आपको तो सेकंड वाला ऑप्शन करेंगे, नहीं तो हम फर्स्ट वाला रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बुकिंग नंबर है वो अपने से दिखाई देगा शिपमेंट नंबर में। अब बीएल नंबर में यहाँ पे आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे शिपर का नाम डालना है। जो भी आपका शिपर है उसका यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, या आपके पास जो एसआई होगी, कस्टमर की एसआई यहाँ पे मिलती है हमको, तो वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। नोटिफाई पार्टी यहाँ पे आप सेम एज कंसाइनी अगर है तो आप सेम कर दीजिए, नहीं है तो जो एक्चुअल है वो आप डाल दीजिए। उसके अलावा इधर आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद बेसल यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा जिस भी बेसल में आपका बुकिंग होगा। लोड पोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आएगा एज पर बुकिंग। अगर आप इस पे कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं तो इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ भी अगर आप कुछ अमेंड चाहते हैं। सम टाइम एलसी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें एज पर एलसी यहाँ पे लोडिंग पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज लिखना पड़ता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ डिलीवरी अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से क्लिक करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिटेल दी हुई है कि फ्रेट का पेमेंट कहाँ होगा, तो ओरिजिन में होगा। अब यहाँ पे सभी चार्जेज प्रीपेड होंगे या कुछ कलेक्ट होंगे, इंडिविजुअली आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है जो यूजुअली होता है, ओरिजिन पोर्ट के चार्जेज प्रीपेड होंगे, सी फ्रेट और एडिशनल जो भी होगा एंड डेस्टिनेशन के कलेक्ट होंगे जो कि कंसाइनी पे करेगा। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आप देखिए आएगा कि सीवे बिल आपको चाहिए, ओरिजिनल बीएल चाहिए। तो यूजुअली हम सीवे बीएल लेते हैं, से हमको बीएल सरेंडर वगैरह नहीं करना पड़ता और हमारा टाइम बच जाता है, पैसा भी बचता है। अब अगर यहाँ पे हम ओरिजिनल करते तो यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिनल बीएल आपको टाइप करना होता, कितने ओरिजिनल बीएल चाहिए। और यहाँ पे फ्रेटेड है, अनफ्रेटेड। फ्रेटेड बीएल में आपका फ्रेट पूरा लिखा होता है और अनफ्रेटेड बीएल में फ्रेट नहीं लिखा होता। तो यूजुअली हम जो प्रेफर करते हैं अनफ्रेटेड बीएल लेते हैं क्योंकि हम फ्रेट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉपी लिख दीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप ओरिजिनल ले रहे हैं तो हमको 3 कॉपी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अगर हम ओरिजिनल नहीं ले रहे हैं तो फिर एज पर आप रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए, जैसे हमने शीबे बिल सेलेक्ट किया उसके बाद आ रहा कि आप बीएल जो है कहाँ से कलेक्ट
कलेक्ट करेंगे, मेल से लेंगे, डाउनलोड करेंगे या आप जाके उनके ऑफिस में कलेक्ट करेंगे या पोस्ट से। तो जिस भी तरीके से आप बीएल चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिसीवर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, यानी जिस मेल पे आप बीएल चाहते हैं उस मेल की आईडी यहाँ पे सही डाल दीजिए। वहीं पे आपको बीएल भेजी जाएगी ड्राफ्ट बीएल चेक करने के लिए। उसके बाद जब फाइनल सीवे बिल पेमेंट के बाद रिलीज होगा तो भी उसी मेल पे आपको भेजा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेल आईडी सही डालनी है। इसके बाद यहाँ पे कंटेनर नंबर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कंटेनर हम ऑलरेडी जब पिकअप करते हैं तो ये इनके सिस्टम में अपडेट हो जाता है। तो कंटेनर नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नंबर आप पैकेजेज यहाँ पे लिख देंगे, कितने पैकेज आपका कार्गो है। फिर यहाँ पे आप पैकेज का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रम है, पैकेज है, क्या है, व्हाट एवर। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रॉस वेट डालना है, कितने आपका कार्गो का जो वेट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, मेजरमेंट डाल देंगे और इधर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिट। तो यहाँ पे हमने केजीएम और एमटीक्यू लिया है। उसके बाद जो हमारे बीएल का डिस्क्रिप्शन होता है, कार्गो का डिस्क्रिप्शन है, वो आपको यहाँ पे डालना है इस कॉलम में। तो जितना भी आपका डिस्क्रिप्शन है आप पूरा यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपका 14 डेज फ्री डिटेंशन एग्रीड है डेस्टिनेशन में, वो भी आप नीचे डाल सकते हैं। या कुछ आपकी डिटेल बची हुई है सिपर कंसाइनी की तो स्टार लगा के आप इस कॉलम में फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्किंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आप मार्किंग इस कॉलम में डाल सकते हैं पूरा। तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप अपने एसआई से, और नीचे यहाँ पे आपको सील नंबर डालने हैं। तो सील नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे, जो भी हमारे कंटेनर की सील है। ये सारी डिटेल हम फिल करने के बाद हमारा जो एसआई है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको हम एज ए ड्राफ्ट सेव करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, बाद में भेज सकते हैं। इसके अलावा जब आपका सारा डिटेल कंप्लीट हो गया, सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे सेंड फॉर्म में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यस करेंगे। इस प्रकार से हमको मैसेज आएगा कि आप एक्सेप्ट करते हैं दोनों चीज, बीजीएम और इनकी जो टर्म्स कंडीशन है इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद सबमिट ऑनलाइन में आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे कंपनी का और लॉगिन करेंगे और हमारा जो एसआई है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद हमको कुछ टाइम के बाद मेल में ड्राफ्ट बीएल यहाँ पे मिल जाती है। अब हैपाग में आपको ये ध्यान रखना है कि आप केवल एक ही बार बीएल सबमिट करेंगे। अगर आप रिवाइज कराएंगे तो यहाँ पे आपको पेनाल्टी लग जाती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सबमिट करना होगा। सारी डिटेल आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे भरने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरा मौका नहीं मिलता रिवाइज करने का। अगर आप रिवाइज कराते हैं, भले आपकी वेसल सेल नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको अमेंडमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप केयरफुल रहें एंड होप अब आप हैपाग की एसआई घर बैठे सबमिट कर पाएंगे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करिए, हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।